हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आज आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे पहले की तरह रिकैप करते आएंगे तो सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने जाना रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हमने जाना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और साथ ही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चा आज हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे ना कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। अब हर चीज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो कुछ बेसिस पे बांटा गया होगा या नहीं बांटा गया होगा। आया बात समझ में? तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, उसके कितने टाइप हैं, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स का बात करते हैं तो होता तो बहुत सारा है, लेकिन मेन हम लोग सबसे पहले 4 केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद फिर अदर को देखेंगे। आया बात समझ में? अब देखिए, 1 नंबर में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 नंबर में होता है डीकंपोजिशन, 3 नंबर में होता है बच्चा डिस्प्लेसमेंट, और 4 नंबर में होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब भी हम बच्चा बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो केमिकल रिएक्शन में टोटल 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों को हम एक करके अभी समझेंगे। आया बात समझ में? चारों को एक एक करके हम लोग अभी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, लिखता हूं फिर समझ में आएगा। देखिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब है पहले 1 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट को बनाए। आया बात समझ में? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट को बनाए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, जिसे यहां पर A प्लस B क्या चीज फॉर्म किया? C फॉर्म किया। आया बात समझ में? मतलब कि क्या, यहां पर रिएक्टेंट्स कितना था? 2 रिएक्टेंट्स थे, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब एक बात बताइएगा, यहां पर A प्लस बी कॉम्बाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? A प्लस बी कॉम्बाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, यहां पर अगर A प्लस बी प्लस डी अगर C बनाता तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाता। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चमका कि नहीं चमका दिमाग में? चमका तो एक बार कमेंट में फायर इमोजी जरूर से डालिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स का, तो इसके टाइप्स में सबसे पहले होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप कोई भी पूछे तो सबसे पहले बताएंगे बच्चा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इस पे भी बात देते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा। देखिए, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, लास्ट में ना एक टर्म आया थर्मिक और उसके साथ साथ एक टर्म आया एक्सो, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कर रहा था? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था,
और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो क्या होना चाहिए, इसमें भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेशल भी इसमें देखने के लिए मिला, तभी ना इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। आया बात समझ में, क्या स्पेशल दिखा उस चीज पे अभी वर्क करते हैं, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले समझेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है क्या, रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड विथ प्रोडक्ट, जैसे कि A प्लस बी बनाया C को, उसके साथ साथ हीट एनर्जी का भी रिलीज हो रहा है। आया बात समझ में। यहां पर हमने देखा क्या कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस्ड हो, हीट प्रोड्यूस हो। तो इस वाले रिएक्शन में जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रोडक्ट के साथ, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ रिलीज होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि A प्लस बी मिलकर C प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हुआ। तो ये आपका एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? और हाँ, एक और बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसके एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन भी आएगा। तो बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन को हम लोग क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसलिए क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है, रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है, तो उसके साथ साथ एनर्जी, हीट एनर्जी भी आता है प्रोडक्ट के साथ साथ, इसीलिए हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अब जब बात करते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन का, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आखिर होता क्या है। अब देखिए, एक में हमने देखा क्या कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हो रहा था, ठीक है। अब हम एंडोथर्मिक में क्या देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है ना, उसको हीट का जरूरत पड़ रहा है। जो रिएक्टेंट है उसको हीट का जरूरत पड़ा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग नहीं, प्लांट्स करते हैं। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको सबसे पहले वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो सनलाइट में हीट एनर्जी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर रिएक्टेंट वाले साइड में पूरे रिएक्शन को कंफर्म करवाने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब बताइए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट जब हो रहा है तो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया या नहीं हो गया, चमका कि नहीं चमका दिमाग में, आया बात समझ में। तो एक आज का क्वेश्चन लिखेंगे, आज का क्वेश्चन रहेगा आपका, डिफरेंस बताना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्यों कहते हैं कि रेस्पिरेशन जब भी हुआ है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। अभी तक समझ में आया तो कमेंट में एक बार फायर इमोजी जरूर से डाल दीजिएगा। और थैंक यू। इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का, साइंस में हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।